नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश के कई हिस्सों से लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से झारखंड तक लव जिहाद और बहला फुसलाकर धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के इस मामले में आरोपी बच्चों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद वो उन पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। इस बात का खुलासा बच्चों से हुई पूछताछ में हुआ। वहीं इस पूरे केस के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और फंडिंग का भी एंगल पुलिस खंगाल रही है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, ऐसे मामलों में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है, लेकिन इसके बावजूद बार बार लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ये कोई विदेशों से फंडिंग का मतलब तो नहीं है? देखिए, ये योगी सरकार की बात नहीं है जी। क्योंकि गाजियाबाद तो एक उदाहरण है। जैसे कि बात हुई कि कोई भी स्टेट हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जहां पर धर्मांतरण की कवायद नहीं चल रही है। यानी कि अभी अगर पूरे दुनिया के स्तर पर देखा जाए, लेवल पर देखा जाए, तो क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदू, ये तीन बड़े, जिसमें से दोनों को संप्रदाय कहा जाता है, सनातन धर्म है। तो ये दो संप्रदाय जो हैं वो सनातन धर्मियों को विधर्मी बनाने के कोशिश में लगे हुए हैं। जहां जहां पर इन लोगों का टारगेट हुआ है उसमें से ज्यादातर वो जगह हैं जहां ट्राइबल कल्चर रहा करता था, यानी कि वो पूरी तरीके से किसी स्थापित धर्म के अंतर्गत नहीं आए और उन्हीं जगहों पर इसका प्रसार हुआ। लेकिन जब भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की एंट्री हुई, क्रिश्चियनिटी की एंट्री हुई, तो यहां इन लोगों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अगर अरब से चलकर मुस्लिम जो अफ्रीका तक पहुंचा, यूरोप के गेट तक पहुंचा, जो स्पेन के युद्ध में जो मुश्किल से इन लोगों की हार हुई, उसके बाद से यूरोप में उधर क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा था, इधर अफ्रीका तक इन लोगों ने अपना साम्राज्य बनाया, यानी कि इस्लाम का प्रसार हुआ। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आने पर इन लोगों का सामना एक ऐसे धर्म के लोगों से हुआ जो अपने आस्था के प्रति सुदृढ़ थे और इन लोगों ने दो रास्ते अपनाए उस समय भी, एक तलवार के आधार पर और दूसरा प्रलोभन देकर। प्रलोभन देने के लिए जो दूसरा उपाय किया जाता है, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों की और धर्म की कुछ कमजोरियों का उपयोग करना, वो आज तक चलता रहा है। क्योंकि पहला रास्ता जो तलवार के आधार पर धर्म कबूल करवाने वाला था, वो तो उसी समय खत्म हो गया जबकि सल्तनत और मुगल, यानी कि तुर्क आए, अफगान आए, पठान आए, मुगल आए, इन लोगों ने जब अपने शासन को अपने हाथों से खत्म कर दिया, यानी कि इनकी बुजदिली थी जो कि ब्रिटिश साम्राज्य यहां स्थापित हुआ, उसके बाद से तलवार इनके हाथों में नहीं रही। अब उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने जो दूसरा तरीका अपनाया था, उसमें यहां पर कुछ सफलता उसे मिली, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने आप को मान लिया था कि हमें तलवार नहीं, डॉलर की जरूरत है धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन जो मुस्लिम थे, वो जो रैकेट चला रहे हैं धर्मांतरण का, उसका दूसरा तरीका अभी भी हावी है। क्योंकि जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए डॉलर का सहारा लिया, अब इस्लामिक राष्ट्रों ने मिलकर पूरे दुनिया में ये जो भारत को केंद्र बना के रखा है, यहां पर धर्मांतरण के लिए पेट्रो डॉलर का सहारा लिया है। यानी पेट्रोलियम उत्पादित करने वाले जो देश है, अरब कंट्री है, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो या फिर यूएई हो, ये सारे के सारे देशों में बैठे शेख जिसके पास पेट्रो डॉलर है, यानी पेट्रोलियम से जो डॉलर कमाते हैं, उसका एक हिस्सा जो जकात कहा जाता है, वो जकात का उपयोग ये लोग धर्मांतरण के लिए करते हैं। जो धर्म का काम ये लोग मानते थे वो गरीबों को दान करने के लिए है, लेकिन अब जकात की रकम का उपयोग, जकात के पैसे का उपयोग
भारत जैसे देशों में धर्मांतरण रैकेट चलाने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान को ये लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक तरफ इस्लाम है, दूसरे तरफ क्रिश्चियनिटी है, तीसरे और जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं, अगर हम इधर आसपास के देशों में देखें, जैसे चाइना में देखते हैं, वो कम्युनिस्ट देश है, उसका कोई अपना आधार नहीं है धर्म का, लेकिन कुछ कंफ्यूशियसवादी हैं, तो कुछ बौद्ध हैं, तो कुछ इस्लाम मानने वाले भी लोग हैं। लेकिन उसके आसपास जो थाईलैंड है, जापान है, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वो धर्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा रहा है। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके अलावा अभी एक सबसे प्राचीन मान्यताओं वाला सनातन धर्म ही है जो हिंदुस्तान के अंदर है, और पूरी दुनिया की नजर ये टकी हुई है कि हम तो बहुत नए धर्म हैं। अब सबसे प्राचीन धर्म, सबसे पुराने धर्म जो है वो है सनातन धर्म, जिसको हिंदू अभी कहते हैं। और उस सनातन धर्म वाले लोगों को अगर तोड़ नहीं पाते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और पूरी दुनिया के क्रिश्चियन और मुसलमान ये दोनों हिंदुस्तान में अड़े हुए हैं इस बात के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ा, साउथ की तरफ भी है, और फिर अब तो पंजाब से भी आवाज उठने लगी है कि वहां क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व बढ़ रहा है। उसी तरीके से मुसलमान भी अलग अलग एरिया में अपने तरीके से कन्वर्जन का रैकेट चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब क्रिश्चियनिटी वाले लोग या मुस्लिम ये दोनों ही धर्मांतरण की कोशिश करते हैं तो हमारे लोग क्या करते हैं? क्योंकि अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो सनातन धर्म के कई मठ हैं, धर्मगुरु हैं, इतने सारे लोग जो प्रचार कर रहे हैं धर्म का, वो लोग अभी भी डिफेंसिव मोड में हैं। ये लोग हमेशा इस बात के लिए तैयारी करते रहते हैं कि हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, हम इसे कैसे बचाएं। अब योगी सरकार की बात होती है कि योगी भी जो बात करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जो बात होती है कि हम धर्मांतरण को रोकने की कोशिश करेंगे, या जितने जो हिंदुस्तान के अंदर जो अलग अलग प्रदेश है उन प्रदेशों में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो धर्मांतरण को रोकने के बनाए गए हैं। तो क्या अरब में, क्या अफ्रीका के देशों में, क्या यूरोप में, इन जगहों पर जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है या जो इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है वो अपने देश में धर्मांतरण रोकने का प्रयास करता है, या दूसरे देश में क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक मिशनरी जो मौलाना मौलवी है इन लोगों के माध्यम से धर्म परिवर्तन करवाता है? अगर स्टेट जो कि डोमिनेटेड रिलीजन जिसका जहां पर है वो स्टेट अगर मदद नहीं करेगा तो किसी भी स्तर पर धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य इस बात की रही कि लगभग जो 70 साल का शासन रहा, कांग्रेस उसमें सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी रही, और कांग्रेस ने जो सेकुलरिज्म का पूरा बोझ हिंदुओं पर डाल दिया, और यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर जो पंथ निरपेक्षता की बात की, उसके कारण सनातन धर्म दबता चला गया। और फिर आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारे धर्म के लोगों को माइंड वॉश करके कन्वर्ट करवाया जा रहा है, और हम सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। क्या हिंदू एक इजी टारगेट है, इसीलिए ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है? इजी टारगेट हिंदू नहीं है, इजी टारगेट हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है। हिंदू अगर इजी टारगेट हुआ करता तो 600-700 सालों तक इस्लामिक शासन में एक भी हिंदू यहां नहीं बचते। अगर हिंदू जो कि जिसका कन्वर्जन सबसे मुश्किल रहा पूरे दुनिया में, यहूदी आए, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आया, इस्लाम आया, पूरी दुनिया जो है इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच बटा हुआ है। यहूदी भी लगभग खत्म हो गए, पारसी खत्म हो गया, और जो छोटे छोटे धर्म संप्रदाय थे अलग अलग एरिया में, चाहे पूरे अफ्रीका में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उसकी अपनी संस्कृति थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई, इस्लाम और क्रिश्चियन बचा। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद अगर हिंदू टारगेट होते, इजी टारगेट होते, तो फिर अब तक जो ब्रिटिश काल में क्रिश्चियन डोमिनेटेड था, उसके पहले इस्लामिक शासन रहा, ये 1000 सालों में
हिंदुस्तान के हिंदुओं को बरगला नहीं पाए, ये किसी तरीके से 5% 10% लोगों को कन्वर्ट कर पाए। तो हमारी समस्या हिंदू नहीं है, हमारी समस्या यहां का पॉलिटिकल सिस्टम है, यहां की सरकार है जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी तत्पर रहा ही नहीं। यहां तो कहा जाता रहा कि धर्म को राजनीति से अलग करके रखो। अगर धर्म को राजनीति से अलग करके रखोगे तो तुम कैसे कंपीट कर पाओगे उन देशों से जो धर्म और राजनीति को एक साथ मिला के चल रहा है? उन यूरोप के देशों से कैसे कंपीट कर पाओगे जो हजारों लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो हिंदू थे उसको क्रिश्चियन बना दिया। कई स्टेट में 80% तक क्रिश्चियन आजकल हैं। कई राज्यों में अभी इस्लामिक जो मानसिकता है वो बढ़ रही है और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि, लेकिन वहां पर आजकल संघर्ष किस बात का हो रहा है? धामी बार बार कहते फिरते हैं कि इन जगहों पर अवैध कब्जा हुआ, अवैध मजार बने, डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है। उत्तर काशी जैसे जगहों पर हिंदुओं को सामने आना पड़ रहा है, यह पूरा का पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जा में हो गया है। यहां सैकड़ों मुसलमान दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वो हिंदुओं का पवित्रतम जगह वो लोग हैं। तो आप स्टेट डोमिनेटेड चीजों को नहीं देखेंगे, पॉलिटिक्स को सही तरीके से सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो दूसरे का प्रभाव होगा ही, क्योंकि बिना स्टेट स्पॉन्सर किए हुए धर्मांतरण नहीं हो सकता। और गाजियाबाद धर्मांतरण केस में मामले में यह पता चला है कि जो गेमिंग ऐप है उसमें करोड़ों खर्च किए जा रहे थे। ये लोग दुबई ट्रिप पर भेजने के लिए प्रलोभन देते थे, ये लोग बाहर भेजने, पैसे खर्च करने, ये सारे एन केन प्रकारेण धर्मांतरण कराना चाहते थे। तो जब पूरी दुनिया, चाहे इस्लामिक कंट्री हो या क्रिश्चियन डोमिनेटेड सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री हो, ये लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हम कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? ये अगर बदला नहीं गया तो 10, 20, 100, 200 सालों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हिंदू हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक माने जाएंगे। और धीरे धीरे जिस तरीके से पूरी दुनिया में सैकड़ों छोटी बड़ी सभ्यताओं का खात्मा हुआ और डोमिनेशन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का हुआ, उसी तरह हिंदुस्तान में भी सनातन सभ्यता का अंत हो जाएगा अगर सरकार और लोग यहां चेते नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, ऐसे मामलों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बाद में सामने आया कि इस ब्रेन वॉश के जरिए आरोपी ने 400 लोगों का धर्मांतरण तक करा दिया। फिलहाल और लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, सारे एफआईआर भी दर्ज हो गई हैं। वहीं अब धर्मांतरण के इस गंदे खेल पर फुल स्टॉप लगाने के लिए गृह मंत्रालय और योगी सरकार ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है और जल्द इन धर्मांतरण कराने वालों की फैक्ट्री पर ताला लगेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।